पिछले 3 हफ्ते से मुझे लोग रंडी बुला रहे हैं नॉन स्टॉप और मेरी डार्लिंग मॉम को भी गंदे गंदे नाम दे रहे हैं। फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग अ रील ऑन द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज? भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया और मैं इसके लिए सभी माताओं बहनों उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। दिस इज हाउ यू रिस्पेक्ट? रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ तो सब बोलते हैं, लेकिन जब 2 विमेन की ऐसी डिसरिस्पेक्ट होती है तो फिर साइलेंस क्यों? जस्ट बिकॉज शी वॉज वेयरिंग हिजाब, उसने अपना नाम तक बता दिया था कि उसका नाम मुस्कान है, बट फिर भी उस आदमी ने बोला मुझे आईडी कार्ड दिखाओ वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उस जगह पे जहाँ पर सब लोग तमाशा देख रहे थे, मैं अकेले गई स्टैंड लेने, तब जाकर लोग आए आसपास। जब एक औरत को अपने ही जीवन के साथ डर भी उठाना पड़े तो समझिए कि समाज कहीं ना कहीं असफल हुआ है। उनसे ऊपर इंसानियत होती है और वही हमें एक दूसरे के साथ खड़े होने की ताकत देती है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मैं तकरीबन हर रोज़ आपके पास खबर लेकर आती हूं कि कैसे देश में, भारत देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा फैलाने का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चल रहा है। और ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बाकायदा सरकारी एजेंसियों की मदद से चल रहा है, क्योंकि इस देश की जो रूलिंग पार्टी है, सत्तारूढ़ दल है, वो उस नफरत से उसको चुनावी फ़ायदा होता है। लेकिन आज आपको ये खबर नहीं सुनाऊंगी। आज आपको ये खबर मैं सुनाऊंगी कि जिन हिंदू महिलाओं के नाम पर मुस्लिम नफरत फैलाई जा रही है कि मुस्लिम पुरुष लव जिहाद करते हैं, उनको फंसाकर और उनका धर्मांतरण करते हैं, कैसे वही हिंदू महिलाएं इस मुस्लिम नफरत के खिलाफ खड़ी हुई हैं। मैं आपको बताऊंगी 3 उन औरतों की कहानियां जिनमें सौम्या है, नमिता है और सुमति है। अलग अलग शहरों में रहने वाली ये हिंदू महिलाएं हैं जो मुस्लिम नफरत के खिलाफ, या मैं कहूँगी नफरत के खिलाफ खड़ी हैं, क्योंकि ये एक अच्छी इंसान हैं, ये राष्ट्रवादी महिलाएं हैं, ये अपने हक को भी समझती हैं और दूसरे की सुरक्षा को भी समझती हैं। आज एक बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत कहानी सुनाने में आपके सामने यहाँ पेश हुई हूँ। लेकिन उससे पहले आपको एक भद्दा सा वीडियो देखना होगा। एक भद्दा वीडियो आपको नोएडा के गौर सिटी का एक वीडियो देखना होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस नफरत का मुकाबला वो महिलाएं कर रही हैं जिन पर राष्ट्रीय स्तर पर, जिनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके नाम पर राजनीति हो रही है, उनको विक्टिम बनाकर बेचा जा रहा है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। No, no. Then who have no right to ask? Boys and girls Okay. roaming around here, you are not asking them. Are you? नहीं, ये लड़का क्वेश्चन पूछ रहा है इनसे, क्योंकि ये मुस्लिम है और इनको जानना है इसकी आइडेंटिटी। कौन है? ही इज ड्रिंकिंग बियर राइट हियर, यू सी द बियर एंड ही इज स्टैंडिंग हियर। मतलब ये कि वो बुरके में है ना। यू हैव नो राइट। गौर सिटी 2 में ये सब कर रहे हैं ये लोग, जात धर्म और ये सब कर रहे हैं। यहाँ पे लोग पढ़े लिखे रहते हैं और ये बंदा बियर पीते हुए क्वेश्चन पूछ रहा है इनसे, क्योंकि ये बुरके में है। बुरके और इसकी एडोसिटी देखो। आई एम जस्ट आस्किंग हु आर यू टू आस्क बडी? यस, यू आर यू हैव नो राइट्स, यू हैव नो राइट्स। But still, who gave you right to ask question? Who gave you rights? There are hundreds of boys and girls. Which government, which police station is giving you right, idiot? Why you not? And where is your gypsy in 2 minutes? Fuck, where is your gypsy? Show me your gypsy right here. Why are you not asking other? When it will come? When the incident will happen? Why are you not asking? आप लोग जाओ, इसको इसके दिखाते हैं, हम दिखाएंगे। Why are you not asking other girls and boys? मेरी वाइफ अरे आप वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बोलो, इससे का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ये पागल आदमी बियर पी रहा है और लड़कों दंगा कर रहा है। पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ पे गवार। तो आप यहाँ पर साफ तौर पे ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का ये ग्रेटर नोएडा है और गौर सिटी कहलाता है। हो सकता है आप में से भी कई लोग गौर सिटी में रहते हों। अच्छा खासी पॉश सोसाइटी है, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग रहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि एक जोड़ा है, मुस्लिम जोड़ा दिख रहा है, ये जो कपल है, क्योंकि एक महिला ने वहाँ हिजाब पहना हुआ है। यहाँ पर रात को 11 बजे के बाद एक व्यक्ति शराब पी रहा है
और उसके बाद वो उस महिला को रोकता है, उन दोनों को रोकता है, पूरे जोड़े को रोकता है और कहता है कि दिखाइए अपना आइडेंटिटी कार्ड, और उनके साथ वायलेंटली बिहेव करने की कोशिश करता है। इस तरह के वीडियो तो मैं आपको रोज़ दर्जन भर वीडियो रोज़ आपको दिखा सकती हूँ कि किस शहर में, गांव देहात में, अलग अलग जगहों पर भारत में क्या हो रहा है। लेकिन ये इस वीडियो की कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इस वीडियो की कहानी यहाँ पर शुरू होती है कि जब ये व्यक्ति इनसे सवाल करने लगा शराब के नशे में, तो सौम्या नाम की एक छोटी उम्र की ये लड़की तस्वीर में आई और इसने कहा, तुम होते कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, किसने तुमको अधिकार दिया कि एक भारतीय दूसरे भारतीय से उसकी पहचान पूछेगा, उससे उसका आई कार्ड पूछेगा, उससे पूछेगा कि वो कहाँ जा रहा है, किसने तुमको ये ठेकेदारी दी। उसके बाद सौम्या की आवाज़ में वो गर्जना थी जो मैं कहूँगी कि वाकई जिस तरह से सुना है अब तक, कि जो गर्जना, जो देवियों की गर्जना होती थी, जब वो देखते थे हम कि किस तरह से तमाम जब अपराध और जुल्म और ज़्यादती एक स्टेज तक आ जाए, एक स्तर पर पहुंच जाए, तो कैसे जो एक देवी की जो गर्जना होती है, वो गर्जना मैंने सौम्या की आवाज़ में सुनी। मैं चाहती हूँ आप सौम्या की आवाज़ को एक बार फिर से सुनिए। No, is it no? Then who have no rights to ask? Boys and girls Okay. roaming around here, you are not asking them. Are you? कहीं ये लड़का क्वेश्चन पूछ रहा है इनसे, क्योंकि ये मुस्लिम है और इनको जानना है इसकी आइडेंटिटी। तो सौम्या क्या कह रही है? सौम्या कह रही है इन लोगों से आपको डरना नहीं है, ये लोग देश में दंगे कराते हैं, ये गंदे लोग हैं, ये खराब लोग हैं, तुमको किसने अधिकार दिया यहाँ पर आई कार्ड मांगने का। उसके बाद सौम्या ये कहती है तो और लोग आ जाते हैं और वो लोग भी हमदर्दी जताने लगते हैं। मैं कहूँगी एक तरह से भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, एक बुरी नहीं, एक अच्छी भीड़ का हिस्सा। अब सौम्या को क्या खामियाजा भुगतना पड़ा? इससे पहले कि मैं आपको दूसरी कहानी बताऊं नमिता की, सौम्या को क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है सिर्फ इस मुस्लिम जोड़े का, मुस्लिम कपल का साथ देने के लिए, इस वीडियो में देखिए। हेलो गाइस, ये वाली रील तो आपके फीड में 2-4 बार आ ही गई होगी। तो वो रील मैंने शूट किया है और जो भी वॉइस है उस मेरी वॉइस है। मैं रात के 10:30 बजे खाना खाने निकली थी अपने घर से। मैं बाहर गई तो मैंने देखा थोड़ी भीड़ लग रखी थी। मैंने इस आदमी को देखा, ये हाथ में बियर पी रहा था लेकर, और साथ में सामने में एक कपल खड़े थे। उन दोनों को ये क्वेश्चन कर रहा था। मैंने उनसे नहीं डायरेक्टली पूछा, मैंने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या हुआ। मुझे लोगों ने बताया कि इसने हिजाब पहन रखा है, इसने ये आईडी कार्ड मांग रहा है। मैंने उनसे जाके पूछा कि आप कौन हो और क्यों आईडी कार्ड मांग रहे हो। पहली बात उसने मुझे बोला कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। फिर मैंने उससे बताया कि किसी पुलिस वाले की भी राइट नहीं है कि एक सिविलियन को रोक के उसकी आईडी कार्ड मांगे, जस्ट बिकॉज शी वॉज वेयरिंग हिजाब। उसने अपना नाम तक बता दिया था कि उसका नाम मुस्कान है, बट फिर भी उस आदमी ने बोला मुझे आईडी कार्ड दिखाओ वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सौम्या यह साफ तौर पे कह रही है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं या क्रिश्चियन हैं। मैंने एक स्टैंड लिया क्योंकि मैं देख रही थी कि मेरे ही जैसी दूसरी औरत रात में वहाँ पर मौजूद थी और उसको शराब पीकर परेशान करने की कोशिश की जा रही थी। सवाल यह है कि अब मुझे जो कहा जा रहा है कि मैं मुल्ली हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं कन्वर्टेड हूँ, मुझे हर तरह की धमकियाँ मिल रही हैं, सेक्सुअल वायलेंस की मुझे धमकियाँ मिल रही हैं और कहा जा रहा है कि अपना रेट बताओ, ये सब कुछ हो रहा है। किस तरह का समाज हमने बनाया है, सुन लेते हैं। मुझे उल्टा थ्रेट्स मिल रहे हैं। मुझे बोला जा रहा है मैं मुल्ली हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं कन्वर्टेड हूँ। मुझे इतने गंदे गंदे रेप थ्रेट्स आ रहे हैं। मुझे मेरे पर्सनल कंटेंट्स पे इतने कमेंट कर रहे हैं, मेरा रेट पूछा जा रहा है। एंड दिस इज हाउ वी सी आवर सोसाइटी एंड व्हाई यू थिंक कि अच्छा है। तुम जिस वीडियो में प्रूफ है कि एक लड़के ने हाथ में बियर पकड़ रखा है, वो दूसरों को ऐसे धमकी दे रहा है, मुझसे आके क्वेश्चन पूछ रहे। मुझे लोग बोल रहे हैं कि मैं चीप हूँ, मैंने ये वीडियोस डाली है, मैंने स्टैंड भी लिया, वो लोगों ने नहीं देखा। अगर उस टाइम पे मेरे साथ भी गलत हो सकता था, तब तो लोग नहीं बोलते ना कुछ कि मैंने वीडियोस के लिए और स्टैंड के लिए किया। मैंने व्यूज के लिए नहीं किया था, मैंने एज अ ह्यूमन पर्पस किया था। वीडियोस बन गई क्योंकि सबने बोला वीडियो बनाओ प्रूफ पुलिस के लिए। मैंने भी बनाया और कई लोगों ने बनाया उस वीडियो को। जी हाँ, और सौम्या साफ तौर पे कह रही है कि मैंने सब कुछ झेल कर भी मैंने इस महिला का साथ दिया क्योंकि वो भी मेरे जैसी महिला है। सौम्या ने ये नहीं देखा कि हिजाब ओढ़े हुए ये मुस्लिम महिला है, उसने सिर्फ ये देखा कि ये एक इंसान है, ये मेरी तरह की ही महिला है और ये रात में इसको परेशान किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि इसका धर्म मुझसे अलग है। सौम्या के साथ ये बदसलूकी करने की कोशिश हो रही है। छोटी उम्र
की है सौम्या, मुझे बहुत डर भी लग रहा है और बहुत मुझे चिंता भी हो रही है सौम्या के लिए। अब दूसरी कहानी नमिता की देखिए, नमिता थापर, ये सौम्या जैसी कम उम्र की लड़की नहीं है, ये बहुत ही मैं कहूँगी एक शक्तिशाली एम्पावर्ड औरत हैं। इनको काफ़ी हद तक ये कहा जाता है कि अपने आप में सोचिए खुद एक कंपनी चलाती हैं और ये शार्क टैंक इंडिया नाम का जो कार्यक्रम आता था उसमें फीचर हो चुकी हैं, यानी काफ़ी प्रोमिनेंट महिला हैं सोशल मीडिया पर। और अर्थ बाय एम क्योर नाम से ये कंपनी चलाती हैं, यानी कि ये खासकर जो सेहत से जुड़े कार्यक्रम हैं उनसे उनको लेकर इनकी कंपनी भी है, उसको लेकर वीडियो भी बनाती हैं। हुआ ये इत्तेफाक कि कुछ दिनों पहले मैंने भी इनका ये वीडियो देखा और इस वीडियो में ये बता रही थी नमिता कि देखिए अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आपको ये हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये आपके सेहत के फ़ायदे हैं। अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो आपकी तरफ एक आस्था का मामला तो है ही, लेकिन आपकी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। वीडियो देखते हैं। Do you know the health benefits of namaz? And it's truly incredible. Number one, it's a full body exercise. So good for flexibility, blood circulation improve होता है, great for your joints and knees. Secondly, एक mental health के लिए बहुत ही बढ़िया है because there's repetition, there's focus, it's almost like a form of meditation. Thirdly, tashahhud is like a form of vajrasan, which is great for your digestion. और सबसे अच्छी बात है कि आपको दिन में 5 बार एक reset मिलता है, a break from chaos. And another thing, ज्यादातर ये पढ़ा जाता है in a community setting, and that social connect is just so wholesome and fulfilling. अब देखिए क्या हो रहा है। अब ये पूरा TCS का जो मामला हो रहा है उसमें हिंदू महिला को विक्टिम बनाकर पेश किया जा रहा है कि हिंदू महिला इतनी कमज़ोर है कि मुस्लिम पुरुष सुरमा लगाकर और बाइक पे आ जाता है और उसका दिल चुरा के ले जाता है। इस तरह की घटिया कहानियाँ जो बॉलीवुड में भी मुझे लगता है कि अब फिट नहीं बैठती। ये तो बहुत पुराना दौर हुआ जब इस तरह से हुआ करता था, जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था, जब बहुत ही मैं कहूँगी बचकाना फिल्में बनाई जाती थी, तब भी ये किसी स्क्रिप्ट में फिट नहीं होगा। अब सोचिए नमिता के साथ क्या हो रहा है। नमिता को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। नमिता ने कहा कि किसी भी मेहनत कश इंसान की तरह वो सुबह घर से निकली मुंबई में और उसके बाद अपनी कार को पार्क करके यहाँ पर वो ये वीडियो बना रही हैं क्योंकि उनको फोर्स किया जा रहा है, वो बाधित महसूस कर रही हैं, वो परेशान महसूस कर रही हैं। उनको जिस जिस तरह के शब्दों से नवाजा जा रहा है, मैं अपने मुख से कहूँ मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन बार बार नमिता ये कह रही हैं कि मुझे रंडी कहा जा रहा है, यानी इनको प्रोस्टिट्यूट कहा जा रहा है, अंग्रेजी में कहें प्रोस्टिट्यूट या होर कहा जा रहा है इनको। आप सोचिए कि कितने भद्दे और गलीज और गंदे लोग हैं वो, कि किसी महिला से अगर उनका विचार नहीं मिलता, मान लेते हैं नमिता की कही गई बात उनको पसंद नहीं थी, तो क्या महिला प्रोस्टिट्यूट बन जाएगी? क्या उसको इस तरह के शब्दों से नवाजा जाएगा जिस तरह के शब्दों से नमिता को नवाजा जा रहा है? इसी शब्द का इस्तेमाल सौम्या के लिए किया जा रहा है, इसी शब्द का इस्तेमाल नमिता के लिए किया जा रहा है। वो यहाँ पर ये पूछ रही हैं नमिता कि देखिए कि मैं मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के फ़ायदे के लिए बात कर रही थी, अब मेरे साथ क्या हो रहा है। वीडियो देखते हैं। पिछले 3 हफ्ते से मुझे लोग बुला रहे हैं नॉन स्टॉप, और मेरी डार्लिंग मॉम को भी गंदे गंदे नाम दे रहे हैं। फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग अ रील ऑन द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज। आई एम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मैंने इतने सारी हिंदू रिलीजन्स पे रील्स बनाई है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स पे। हर योगा दिन पे आसन, स्पेशली सूर्य नमस्कार की रील्स बनाती हूँ, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मुझे सिखाया गया है R for religion means R for respect, and this is how you respect. आज यही दिन है, आपको नफरती वीडियो दिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस नफरत का मुकाबला कर रही हैं हिंदू महिलाएं। जी हाँ, मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैल रही है, हिंदू महिलाएं उसका मुकाबला कर रही हैं। मैं कहूँगी ये क्या दीपक कुमार, मोहम्मद दीपक का इफ़ेक्ट है ये एक तरफ बिल्कुल पहाड़ की तरह, हनुमान जी की तरह खड़ा हो गया था अपना मोहम्मद दीपक, उसके बाद हम देख रहे हैं उसी के एक प्रभाव के तौर पर एक पूरे तरीके से एक मैं कहूँगी एक राष्ट्रव्यापी एक नेशनल इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, सीधे तौर पे मैं कह रही हूँ। लेकिन उसी दूसरी तरफ इस तरह की गलीज़ महिलाएं भी हैं। न जाने ये कौन सी महिला है, कहाँ से आई है, अपने आप को मुस्लिम कहती है, ये लेंस कार्ट के शोरूम में घुस गई और वहाँ पर कह रही है कि तुम लोगों का मैंने एक विज्ञापन देखा था जिसमें तुम लोगों ने कहा था कि कलावा और तिलक लगाकर यहाँ के एम्प्लॉयज़ नहीं आ सकते, और बुलाती है फिर ज़ोर से। तमाम लोग डर कर वहाँ पहुँचते हैं। एम्प्लॉय से, मुस्लिम व्यक्ति से, मोहसिन नाम का मुस्लिम व्यक्ति है, उससे ये कहती है कि तुम्हारी वजह से तुम डरा रहे हो इन हिंदुओं को, और जाकर सबके तिलक लगाती है। ये बेगैरत औरत अपने को मुसलमान कहती है। तो ये मैंने आपको हिंदू महिलाओं की कहानियाँ बताई जो मुस्लिम नफ़रत से मुकाबला कर रही हैं, और एक हिंदू और एक मुस्लिम पहचान वाली है, मुस्लिम नाम वाली है महिला। आप देखिए किस तरह की मेजॉरिटेरियन, घटिया और गंदी राजनीति का हिस्सा बन रही है, जहां दिन दहाड़े पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है और इस महिला को ऐसा काम करने की इजाजत दी जा रही है। वीडियो देखिए। तुम्हारा जो ऐड चल रहा है, ये लेंस कार्ट का एक ऐड निकला है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि कलावा, तिलक, जनेऊ, तुलसी माला और रुद्राक्ष नहीं यूज कर सकता यहाँ पे स्टाफ, लेकिन हिजाब यूज कर सकता है। तो क्या मतलब है, शरिया लागू करवाना है क्या? भारत देश में शरिया लागू करवाना है क्या? मुसलमानों ने तो पाकिस्तान ले लिया, अब यहाँ क्या
अब आखिरी बात और एक अच्छा सा छोटा सा ख़त आपको सुनाना चाहती हूँ। तमिलनाडु की ये प्रोफेसर सुमति हैं जिन्होंने निदा खान के नाम, जी हाँ वही निदा खान, टीसीएस मामले में जिनको इतना बदनाम किया गया कि शायद उनके लिए अब कोई सामान्य जीवन जीना बहुत मुश्किल होगा। मैं उम्मीद फिर भी करती हूँ कि वो जिएंगी सामान्य जीवन, लेकिन बहुत मुश्किल लगता है इतनी बदनामी और इतना ज़्यादा सब कुछ अत्याचार सहने के बाद निदा खान के नाम वो क्या ख़त लिखती हैं आपकी स्क्रीन पर। मैं एक भारतीय हिंदू महिला होने के नाते आपके साथ जो हुआ प्रिय निदा, उसके लिए दिल से शर्मिंदा और दुखी हूँ। ऐसा दर्द किसी एक धर्म का नहीं होता, हम सबकी इंसानियत को छूता है। जब एक औरत को अपने ही जीवन के साथ डर भी उठाना पड़े तो समझिए कि समाज कहीं ना कहीं असफल हुआ है। ऐसे समय में चुप रहना भी एक तरह का दर्द होता है। कई बार खामोशी बोले बगैर बुरे शब्दों से भी ज़्यादा भारी लगती है। उस खामोशी के लिए मुझे अफसोस है, लेकिन सिर्फ दुखी रहना काफ़ी नहीं, हमें बोलना भी होगा, साथ खड़े रहना भी होगा। धर्म से ऊपर इंसानियत होती है और वही हमें एक दूसरे के साथ खड़े होने की ताकत देती है। मैं आपके साथ हूँ, दुखी भी, और इस बात के लिए दृढ़ भी हूँ। यानी दृढ़ निश्चय उन्होंने किया है कि फिर कभी ऐसा अकेलापन ना झेलना पड़े। मुझे सच में बहुत अफसोस हुआ है। आई एम ट्रूली सॉरी। ये तमिलनाडु की सुमति, प्रोफेसर सुमति ये लिख रही हैं। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहती हूँ। शुक्रिया।